हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी अमृता मेकओवर। मैं जा रही थी अपने ब्राइड के लोकेशन में, जो था बिहार दरभंगा। हम अपने टाइम से निकल चुके थे। टाइम से क्या, थोड़ा लेट ही निकल चुके थे। धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हुई और क्या प्रॉब्लम फेस करके हम वहाँ तक पहुँची हूँ। हमारा स्टेशन था कोलकाता जंक्शन से। तो हम लोगों ने वहाँ पहुँची। वहाँ पहुँचने के बाद पता चला, मतलब ऑलमोस्ट मैं पहुँच कर ट्रेन को मिस की हूँ। मिस करने के बाद मेरे सिस्टर ने कहा प्लीज़ काम डाउन, कोई ना कोई चारा, मतलब कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। बट भगवान हमारे साथ थे और हम लोग कैसे भी करके एक पास के लोकल ट्रेन में हम बैठ चुके थे और थोड़ा बहुत हंसी मजाक के साथ हमारा सफ़र शुरू हुआ। शुरू होते होते बहुत ही लेट हम पहुँचे। जहाँ हमें 9:15 में पहुँचने का था, वो हम पहुँचे रात के 11:30 बजे। और हमारी हालत बहुत टाइट हो चुकी, मतलब बहुत बहुत बुरी हो चुकी थी। हम लोगों ने फिर भी सरवाइव किया और करते करते हमें, मतलब खाना का सोच रहे थे कि हम लोग कैसे खाना खाएंगे, क्या होगा नहीं होगा, कैसे पहुँचेंगे। बट कैसे भी करके हम पहुँचे। आगे आगे देखो, मैं और भी आपको बताती हूँ। फिर धीरे धीरे हम चल गए वेटिंग रूम में, स्टेशन के वेटिंग रूम में वेटिंग करने के लिए। और मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी गाइस। ऑनेस्टली बताओ, मेरे एक साइड के आँख पे इतना पेन था, मैं सो नहीं पा रही थी। मैं ना सो पा रही थी, ना उठ पा रही थी, ना बैठ पा रही थी। और फाइनली हमारा जाने का वक्त आ गया और ट्रेन था हमारा 3:50 में। 3:50 में हमने बिल्कुल करेक्ट टाइम पे ट्रेन को पकड़ लिया और ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन नहीं पकड़ा, मतलब ट्रेन में बैठ गई। और बैठने के बाद स्लीपर मिल गया, आराम से हम लोग सोते हुए गए और दरभंगा स्टेशन पहुंच चुके थे। फिर हम लोग वहाँ पे उतर के, स्टेशन पे उतर के, हम लोगों ने ऑटो वाले से बात की। ऑलमोस्ट वहाँ से 1 आवर का दूरी में मेरी ब्राइड का घर था। तो ये अंकल बहुत ही अच्छे थे, उनसे हम लोगों ने बातचीत किया और अंकल ने हमें बिल्कुल सेफली, बहुत आराम से हम लोगों को ब्राइड के घर पहुंचा दिया। बट जाते वक्त बहुत बहुत ठंड लग रही थी गाइस। ऑनेस्टली बताओ, बहुत ठंड थी। और ये हम पहुंच गए ब्राइड के घर की छत पे। मैं आके थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करके डायरेक्ट छत पे आ गई। छत पे थोड़ा सा घूमी फिरी, वीडियोस बनाई और थोड़ा सा बाहर के नज़ारे लेने आ गई। धूप था तो थोड़ा गर्मी का एहसास हो रहा था। तो ब्राइड का था हमारा सेकेंड लुक। फर्स्ट था हल्दी लुक, और हल्दी लुक के लिए ऑलमोस्ट प्रिपरेशन तैयार हो चुकी थी। ये हमारी ब्राइड प्यारी सी चंदा दी, ब्राइड का नाम है चंदा। तो ये, मैं इनको प्यार से चंदा दी बोल रही थी। तो फाइनली ये था उनका लुक। बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी और बहुत स्वीट भी थी। इनके फैमिली मेम्बर्स भी बहुत सपोर्टिव थे। हमें कोई भी तकलीफ़ नहीं होने दी। हम लोग बहुत अच्छे से वहाँ पे 2 दिन थे। हमें लगा ही नहीं कि हम बाहर आए हुए हैं। मुझे लग रहा था कि मैं घर पे हूँ। मुझे कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं होने दी, ना मुझे होने दी, ना मेरे असिस्टेंट को होने दिया। थैंक यू सो मच। मैं ये बहुत दिल से मैं बोल रही हूँ। और एंड द टाइम ऐसा हुआ कि मेहंदी आर्टिस्ट कैंसिल हो चुकी थी, तो मजबूरन मुझे लगाना पड़ा मेहंदी। ये आप मेहंदी देख सकते हो। हम लोगों ने रात के 12 बजे तक मेहंदी लगाया। तो वो दिन टल गया। ये था नेक्स्ट डे मॉर्निंग। क्या करूँ, टाइम पास नहीं हो रहा था। वहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा था। तो लास्ट में मुझे ये प्यारा सा बकरी दिखा तो मैं उसको खिलाने लगी। चलो कोई नहीं, आ गया नेक्स्ट डे 26 नवंबर। ब्राइड का बिल्कुल भी आईब्रो, अपर लिप, ना ही हाथ के वैक्स, पैर के कुछ नहीं कंप्लीट थे। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने एंड द टाइम सब कुछ किया। ये था ब्राइड का फर्स्ट लुक, जो घर वालों ने बताया था वैसे करने को, ओपन लुक में। क्योंकि ओपन हेयर स्टाइल में एटलीस्ट बिहारी का नियम होता है, जो बिहारी बोलते हैं, जो नियम होते हैं। तो हेयर खोल के उनके सिंदूर दान होता है, हेयर ओपन करके। तो एक्चुअली ये बोलने के बाद मैंने ये हेयर ओपन करके इनका पूरा लुक किया था। बट ऑनेस्टली मैं ये सजेस्ट करी थी कि बंद करने के लिए। चलिए कोई नहीं, फैमिली है तो अच्छा ही सोचेगी, अच्छा ही बोलेगी। पर एंड द मोमेंट मैंने बंद कर दिया ब्राइड का, क्योंकि ब्राइड को बहुत तकलीफ़ हो रही थी। ओपन हेयर में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने ब्राइड का बंद कर दिया।
रोज़ बंद कर दिया और ब्राइड बहुत प्यारी लग रही थी। आप खुद देखो यार, कितने क्यूट है, कितनी क्यूट इनका स्माइल है। और ये थी ब्राइड की मासी की बेटी, आई गेस, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ये भी बहुत अच्छी थी। इनका नाम था प्राची। और ये थी ब्राइड के पापा, बहुत सैड हो चुके थे, बहुत मतलब एक अंदर की मैं फीलिंग बताती हूँ कि एक बेटी अपने पापा से बिछड़ रही है, घर छोड़ रही है, तो वो फीलिंग बहुत अलग होती है। तो बारात आ चुकी थी और हम लोग भी बारात में शामिल हो चुके थे। तो गए थे हम दूल्हा को देखने के लिए, जो ग्रूम है, ग्रूम को देखने गए थे। ग्रूम आ चुके थे और बैठ भी चुके थे। तो हम लोग बस ग्रूम का नज़ारा देखने गए थे। तो ग्रूम को देखने के बाद हम लोग रिटर्न घर पे आए। ये था घर में, क्योंकि घर में शादी होने वाली थी, क्योंकि उनका हॉल बहुत बड़ा था। ये था उनका वरमाला होने वाला था। तो वरमाला होने के बाद इनका शादी का भी मतलब मुहूर्त ऑलमोस्ट बहुत लेट हो चुका था, बहुत लेट हो चुका था। मतलब इनका शादी स्टार्ट हुआ 1-2 बजे तक स्टार्ट हुआ और हम लोगों ने खाना खाया। 3-3:30 बजे हम लोग खाना खाए। खाना खाने के बाद तो बहुत नींद आ रही थी। फिर हम लोग सोने के बाद हमारे ट्रेन नहीं बुक हुआ था। ट्रेन नहीं बुक होने के बावजूद हम लोगों ने बस बुक किया। बस बुक किया तो वो भी अलग डेट पे बुक हो गया। 27 को मेरा रिटर्निंग था, बट वो हो गया था 28 को। और मजबूरन हमें जल्दी जल्दी करके निकलना पड़ा, क्योंकि हमें लोकल बस से मुजफ्फरपुर उतरना था। वहाँ पे उतर के हमें बस जो हमारा सेकंड बस था, जो हमें कोलकाता पहुँचाएंगी, मुझे उसमें चढ़ना था। बट मैंने आपको बताया ना कि हमारी किस्मत, तो 27 की जगह 28 बुक हुआ है, वो भी मुझे वहाँ जाकर पता चला। तो फिर उन लोगों ने जैसे तैसे मैनेज करके चार्जर्स बैठा कर फाइनली हमें जगह मिल गई। जगह मिलने के बाद हम लोग निकल पड़े रास्ते में। ये था नेक्स्ट डे नहीं, रात को ही हम लोग खाना खा रहे थे। उस दिन रात का खाना खा रहे थे और ये था नेक्स्ट डे मॉर्निंग 5 o'clock। 5 o'clock हम मॉर्निंग में पहुंच चुके थे ऑलमोस्ट कोलकाता। हम लोगों ने मतलब एंट्री ले लिया था। और देखो व्यू, कितना सुंदर व्यू है, कितना सुंदर व्यू है। ये था हमारा बस, जय माता दी। और इस बस को भी मैं थैंक यू बोलूँगी कि हमें सेफली घर पहुंचाने के लिए। मैं उन लोगों को, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि पूरे जर्नी में मेरे साथ रहे, मेरा सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। फाइनली मैं घर के अपने बहुत करीब पहुँच चुकी थी, ज़्यादा दूर नहीं था मेरे घर से। और मैं बस से उतरकर टैक्सी में बैठ गई और फटाफट से अपने घर की तरफ पहुंच गई। मैं फटाफट, बस ज़्यादा दूर नहीं था मेरे घर से। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहे, और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो मुझे अपने स्पेशल डेट पे बुक करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय।